बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेम है तहसीनुल्लाह, फ़दर नेम सलीम खान। क्लास नंबर 11 एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर, फाइनल पेपर है मैथमेटिकल स्टैटिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, लेट द रैंडम वेरिएबल z हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, find probability of z greater than or equal to 0 and less than or equal to 1.20। इस हमें दिया गया है कि एक z जो है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इस z का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.20। इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट्स है, ये 1 2 और इसी पेज पे ये 3 4 5 6 हम इसको मालूम करना है। तो गिवन में है, वी हैव द रैंडम वेरिएबल z हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमको एक ये z जो है हमको दिया गया है कि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसका मीन जो है म्यू ये 0 के बराबर हो, इसका वेरिएंस जो है ये 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब है रिक्वायर्ड में हमको क्या दिया गया है? रिक्वायर्ड में है, वी हैव फाइंड पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6, यानी हम इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स है, हम इसको फाइंड करना है। तो पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1.20। अब इसका प्रोसीजर की तरफ आते हैं। पहला पार्ट 1 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1.20। हम इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं कि इसका डायग्राम क्या है। ये जो है ये म्यू जो है ये 0 के बराबर है और ये मुकामल z है, z रैंडम वेरिएबल है और इसमें जो शेडेड एरिया है ये इस प्रोबेबिलिटी को शो करता है। अब इस ये प्रोबेबिलिटी जो है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1.20, इससे ये आ गया है 0.3849 फ्रॉम टेबल है, जो हमारे बुक में जो है टेबल है उससे दिया गया है। हाँ, ये ही टेबल है जो बुक में से मैंने पिक्चर लिया है। ये है 1.2, ये 0.00, इस पे जो आता है 0.3849। इससे ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1.20। इससे हमारे पास ये आ गया 0.3849 फ्रॉम टेबल। ये एक्स्ट्रा वर्क में लिखा है 0.00 1.2, इससे आता है 1.20, यानी इस 1.20 को हमने डिकम्पोज कर दिया है 1.2 प्लस 0.00 जो टेबल से दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमको दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.85 बट लेस देन और इक्वल टू 0। ये आ गया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.85, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1.85। अब इसका डायग्राम भी इसी तरह है। ये पूरा ये z है, ये म्यू है, म्यू चूँकि 0 के बराबर है और इसका जो शेडेड एरिया है ये इसी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। बिल्कुल उसी ही तरह हमने ये टेबल से भी ये वैल्यू निकाला है 0.4678। इसको हमने फिर ये डिकम्पोज कर दिया है 1.85 को 0.05 प्लस 1.8, इसे हमारे पास आता है 1.80 पे 1.8 प्लस 0.0005, ये हमारे पास आ गया 1.8 और ये 0.05, ये 0.4678 हमारे पास आ गया। यह है पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमको दिया गया है पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.35 बट लेस देन और इक्वल टू 2.73।
इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.35 बट लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2.73। इसका हम डायग्राम भी इसी तरह बनाते हैं। ये z है, ये म्यू जो कि 0 के बराबर है, और ये -1.35 है, ये 2.73, यानी इसका टोटल एरिया जो है ये हमारे पास 1 के बराबर है। और चूँकि ये 0 जो है इसको हाफ में कन्वर्ट, इसका मतलब है कि इसका एक साइड 0.5 के बराबर है, दूसरा साइड भी 0.5 के बराबर है। बिल्कुल इस तरह इससे हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.35 बट लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2.37। बिल्कुल इसी तरह टेबल से हमने इसका वैल्यू भी निकाला है और इसका वैल्यू भी निकाला है। इसका हमारे पास आता है 0.4115 प्लस 0.4968। इसको हमने ऐड किया है, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 0.9083 फ्रॉम टेबल। बिल्कुल इस तरह टेबल से 1-1.35 और 2.73, ये 2.7 है, 0.03 ये है। ये 2.7 और ये 0.3 से ये वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब है 1.3 और 0.05, ये वैल्यू 0.4115 ये वैल्यू, इसको हमने ऐड किया है और इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 0.9083 फ्रॉम टेबल। ये हमारा पार्ट 3 हो गया। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमको दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z whose greater than or equal to -1.96 and greater than or equal to and less than or equal to -0.84। इसको हम फिर स्प्लिट करते हैं ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू -1.96 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.84 एंड बट लेस देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह हमने ये भी उस टेबल से हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू -1.96 बट लेस देन इक्वल टू 0 से हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 0.4750 माइनस इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू -0.84 बट लेस देन इक्वल टू 0 से हमारे पास ये वैल्यू है 0.295। इसको हमने पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसे हमारे पास ये वैल्यू आ गया है 0.1755। और ये उसका बिल्कुल इसी तरह डायग्राम है। ये z है, इनका म्यू 0 के बराबर है, और इसका जो है ये शेडेड एरिया जो है ये इसका इस प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये है -1.96, ये है -0.84। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की तरफ रहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z हुज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.73। अब इसको भी हम उसी तरह स्प्लिट करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो इसमें ऐसा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z, ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z हुज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z बट लेस देन इक्वल टू -1.73। चूँकि ये तो हमारे इस शक्ल में है ही नहीं, मतलब ये 0 और इन्फिनिटी इसमें आता है नहीं, तो इससे हमारे पास आता है 0.5। चूँकि ये जो पूरा एरिया है 0 के, ये म्यू जो है म्यू ये मीन, इस तरफ भी 0.5 है, इस तरफ भी 0.5 है। तो इसका हमारे पास टेबल में है वैल्यू है नहीं, तो इसका हम 0.5 लेते हैं। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 प्लस बट लेस देन इक्वल टू -1.73 से हमारे पास ये आ गया है 0.4582। इसको हम पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0.0418 फ्रॉम टेबल। बिल्कुल उसी तरह टेबल से 1.73 को
हमने टेबल से ये है 1.7, ये है 1.73, बिल्कुल ये वैल्यू आ गया है। अब आता है जो कि लास्ट पार्ट है, मतलब इस पार्ट 5 जो है इसका डायग्राम जो है ये बिल्कुल ये है 1.73, ये जो शेडेड एरिया है ये इसी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। अब आता है पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमको दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z हुज लेस देन और इक्वल टू -2.17। हम इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z हुज लेस देन और इक्वल टू हुज ग्रेटर देन इक्वल टू -इन्फिनिटी बट लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z हुज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.17 बट लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह 0.5 जो है ये इस तरह भी 0.5, इस तरह भी 0.5 हो, तो हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ z होल ग्रेटर देन इक्वल टू -इन्फिनिटी बट लेस देन इक्वल टू 0 की जगह हम 0.5 पुट करते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z होल ग्रेटर देन इक्वल टू -2.17 बट लेस देन इक्वल टू 0 की जगह हम ये वैल्यू टेबल से निकालते हैं 0.4850। इससे हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आता है 0.015 फ्रॉम टेबल। यह हमारा इसका जो शेडेड एरिया है बिल्कुल ये है -2.10, इसका मुकम्मल इसका इस प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन।